हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब। तो आज का हमारा टॉपिक है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि। व्यंजन बताया था मैंने आप लोगों को क्या होता है, जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, व्यंजन। ठीक है। व्यंजन में क्या होगा बच्चों, मेनली देखिए व्यंजन होता क्या है। व्यंजन, व्यंजन का व्यंजन से मेल हो तो व्यंजन संधि, स्वर का व्यंजन से मेल हो तो भी व्यंजन संधि, और व्यंजन का स्वर से मेल हो तो भी क्या होती है, व्यंजन संधि ही होती है। ये व्यंजन संधि का क्या होता है, रूल होता है, यानी कि पहचान होती है व्यंजन संधि की। ठीक है। आप इस तीन टाइप से पहचान सकते हैं कि क्या यहाँ पर व्यंजन संधि है या कौन सी संधि है, क्योंकि आपने पढ़ा था कि स्वर संधि में स्वर का स्वर के साथ ही मेल होता है, लेकिन व्यंजन संधि में ऐसा नहीं है। व्यंजन संधि में एक पद में व्यंजन होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो पहले पद में हो चाहे वो दूसरे पद में हो, किसी एक न एक पद में व्यंजन का होना अति आवश्यक होता है बच्चों। ठीक है। इसलिए आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, हमारे पास व्यंजन होना ही चाहिए। जैसे सत्य जमा जन। ठीक है, सत जमा जन, है ना। तो ये क्या बन जाता है, यहाँ देखिए ये व्यंजन है आपका, और ये भी क्या है, व्यंजन। यहाँ अगर एक जगह व्यंजन मिल गया फिर बहुत आसान हो जाएगा कि हाँ ये व्यंजन संधि है। अगर हलंत नहीं लगाया तो इसका मतलब ये क्या होगा, स्वर। अगर हलंत लगाया तो इसका मतलब क्या है बच्चों, तो व्यंजन है। ठीक है। तो यानी इसका बन जाता है फिर सज्जन। क्लियर। चलिए, व्यंजन के कोई भी भेद नहीं होते। कभी एक एक बार क्वेश्चन बना था एग्जाम में कि व्यंजन के कितने भेद होते हैं, तो याद रखना 0, कोई भी भेद इसका नहीं होता है। व्यंजन का कोई भी भेद यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि व्यंजन का कोई भी भेद नहीं होता। ठीक है। चलिए अगली बात करते हैं, नियम। व्यंजन में हम केवल नियम पढ़ेंगे, इसको आसान बनाने के लिए इसमें नियम पढ़े जाते हैं। बुक्स में आपको जो मैं आपको नियम बता रही हूँ, सारे के सारे नियम आपको अलग अलग मिलेंगे, लेकिन मैं यहाँ आपको एक ही उसमें करवाने की कोशिश करूँगी, ताकि आपका टाइम भी बर्बाद ना हो और आपका अच्छे से संधि क्लियर भी हो जाए। ठीक है। चलिए बच्चों, पहला नियम देखिए क्या कहता है। पहला नियम कहता है कि यदि अघोष और सघोष का ध्यान रखना आपने, अगर आपको अघोष और सघोष का पता होगा। अघोष क्या होता है हमारे पास, प्रत्येक वर्ग का क्या, पहला और दूसरा, है ना, और तीनों ही स क्या होते हैं, अघोष होते हैं। ठीक है। और सघोष क्या था आपका, सभी स्वर होते हैं, य र ल व और ह होता है, और साथ में क्या होते हैं, है ना, तीसरा चौथा और पांचवा। पर आपने यहाँ पर क्या करना बच्चे, यहाँ पर आपका पंचम वर्ण नहीं लेना है। ये आपने अगला नियम पढ़ेंगे हम इसको, पंचम वर्ण वाला। तो यहाँ पे पांचवा वर्ण छोड़कर, ठीक है, पांचवा वर्ण छोड़कर, प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण छोड़कर बाकी सारे जो होते हैं आपके वो यहाँ पर काम आएंगे। ठीक है। चलिए देखिए, अगर क ख को किसके साथ किया जाए, ग घ य र ल व ह और सभी स्वर, तो क जो होता है आपका, ये वाला क, ये क जो होता है ये किस में बदल जाएगा आपका, ग में, अपने ही तीसरे में बदल जाता है। पहला वर्ण किस में चेंज हो जाता है, अपने ही तीसरे में। कहने का मतलब तीसरा, 3 का 1 और 1 का 3 बनता है यहाँ पर, 3 का 1 1 का 3 ऐसे बनता जाता है यहाँ पर। ठीक है। देखो थोड़ा सा मैं आपको समझाने का प्रयास करती हूँ बोर्ड के माध्यम से, अगर आपको दिख जाएगा यहाँ पर। देखिए कैसे 1 का 3 कैसे होगा, देखो, वाक जमा जाल, 1 है, 1 का मुझे क्या बनाना होगा, 3 बनाना है। तो ये नियम है। ये मिलन किसके साथ हो रहा है, ज के साथ हो रहा है, तीसरा है ना ये, है ना, च छ ज तीसरा वर्ण है। तो तीसरे वर्ण के साथ मिलन हुआ किसका, पहले का, क ख ग, है ना। कोई भी हो यहाँ पर, क ख ग, किसी के साथ भी हो, तीसरे वर्ण के साथ मिलन हो, जरूरी नहीं कि उसका उसके साथ ही होगा मिलन, है ना। लेकिन अगर इनके साथ अपने ही वर्ग का हो तब तो ठीक है, लेकिन जैसे च छ ज के साथ हो रहा है। कहने का मतलब नियम क्या कहता है, सिंपल सा नियम है ये कि यदि, शॉर्ट में आप लिखना चाहेंगे, देखो, यदि पहले और दूसरे वर्ण का मिलन, शॉर्ट में लिख लेना आप लोगों ने, तीसरे चौथे और अंतस्थ, ठीक है, और साथ में ह और सभी स्वर इनके साथ हो, अगर प्रत्येक वर्ग के पहले दूसरे वर्ण का मिलन तीसरे चौथे वर्ण और अंतस्थ व्यंजन से हो, ह से हो और साथ में स्वर के साथ हो, तो ये जो यहाँ का जो प्रथम वर्ण होता है वो अपने ही किस में बदल जाता है, तीसरे वर्ण में बदल जाता है। अपने ही वर्ग के
अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। कौन? जो यहाँ का जो होगा। दूसरा बहुत कम आता है इसलिए पहला ही लेते हैं हम लोग। जैसे क का क्या बना देते हैं? ग। और च का क्या बना देते हैं? च छ ज। ठीक है, ज। और आपका इसके बाद ट का क्या? ट ठ ड। ठीक है, ये आधे आधे होता है हलंत। ठीक है, और उसके बाद त का त थ द बन जाता है ना। और फिर उसके बाद क्या आएगा आपका? प फ ब बन जाएगा, है ना, ब, है ना। ठीक है, इस तरीके से बच्चों आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर देखो, अब मैं आपको उदाहरण के माध्यम से समझाती। इस पे नहीं जाना आपने, जो मैंने यहाँ लिखा ज झ से ड ढ से, इसको याद नहीं करना कुछ भी। ये तो मैंने ऐसे ही लिखा हुआ है कि भी आपको पता चले कि तीसरा चौथा कौन सा है। ठीक है, इसमें से पहला और दूसरा वर्ण अगर किसी भी तीसरे चौथे पांचवा छोड़ देना है। अंतस्थ व्यंजन ह और सभी स्वर से अगर ये मिले तो यानी वो जो पहला वर्ण होता है वो अपने ही तीसरे में बदल जाएगा। ठीक है, देखिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं इनके। देखो, सबसे पहला एग्जाम्पल मैं लेती हूँ आपको, षट जमा मुख। अब देखो, ट है, ट वर्ग का मिलन किससे हुआ? म से हुआ। ठीक है, म से हो गया। इसका मतलब इसको देखना है, ट पहला है, एक इसका तीसरा कौन सा होगा? ट ठ ड। तो क्या बन जाएगा ये? सॉरी, ये नहीं आएगा इसमें, सॉरी सॉरी सॉरी, आई एम रियली सॉरी। क्या आएगा? षडानन आएगा यहाँ पर, षडानन। देखो, देखो, षट जमा, ये अगले नियम में आएगा जो मैंने अभी लिखा था, आनन। षट जमा आनन। ट बदल जाएगा अपने पास में, ट ठ ड। ड हो गया। अब ये आधा है, तो आधा है तो आ है, यहाँ पर स्वर है तो स्वर तो जुड़ता है, तो स्वर अपनी मात्रा किसको दे देगा? ड को दे देगा। तो क्या बन जाएगा? षडानन। ठीक है, यहाँ कभी भी हलंत नहीं होता, ये गलत होता है, हलंत वाला नहीं होता षडानन। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। ठीक है, अब बात करते हैं अगला एग्जाम्पल। देखो, अप जमा ज। ज का मतलब होता है जन्म लेना। कहीं पर भी आप ज अलग से देखोगे उसका मतलब होता है जन्म लेना, क्योंकि जैसे ज हो गया, है ना, द हो गया देने वाला, ज्ञ हो गया ज्ञ यानी जानने वाला, इसलिए इनके अपने मीनिंग होते हैं, चाहे एक ही वर्ण क्यों ना, ये मीनिंग देता है अपना। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखें आप लोग। जैसे बोलते हैं ना, अल्पज्ञ, है ना, जलज, ये सारे। ठीक है, तो यहाँ देखिए बच्चों, अप का मतलब क्या होता है? जल, और ज का मतलब क्या होता है? जन्म लेने वाला। तो जल में जन्म लेने वाला कौन होता है? तो यानी शब्द क्या बनेगा? प बदल जाएगा, प फ ब, ब में अब्ज। क्या हो जाएगा? ये शब्द हो जाएगा अब्ज। क्लियर होगी बात? अगला एग्जाम्पल लूँ मैं आपको, अप जमा द। द मतलब देने वाला, द मतलब देने वाला। क्या देने वाला? जल देने वाला। तो यानी शब्द क्या बन जाएगा? अब्द। अब्द। 1 मिनट बेटा, 1 मिनट, वेट वेट वेट। तो अप जमा द मतलब क्या? अब्द। ठीक है, देने वाला। तो याद रखिएगा हमेशा, जहाँ भी आपको ये दो शब्द मिल जाए ना, ये होता है कमल का पर्यायवाची और ये होता है बादल का पर्यायवाची। ये एक्स्ट्रा प्रैक्टिस में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बच्चों, एक और एग्जांपल देती हूँ आपको। जैसे उत जमा योग, त बदल जाएगा द में। ठीक है, और यह है तो यानी क्या बन जाएगा? उद्योग। उद्योग को हम ऐसे भी लिखते हैं, उद्योग। ठीक है, ये द के पैर में यह है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब मैं बात करती हूँ, जैसे वाक जमा जाल, क बदल जाएगा ग में, आधा ग ऐसे लिखते हैं, वाग जाल, वाणी का जाल हो जाएगा, वाग जाल। ठीक है, वाग जाल मतलब वाणी का जाल, वाग जाल, वाणी का जाल। बहुत सिंपल है बच्चों, इसलिए आपने इसको थोड़ा सा अच्छे से। एक बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल है, जैसे सदुपदेश। इसमें आपने कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं और इसको दीर्घ संधि समझ लेते हैं, बल्कि दीर्घ संधि नहीं होती यहाँ पर, क्योंकि यहाँ छोटा हुआ है। वहाँ पे पहचान क्या थी? बड़ा बड़ा दिखेगा भाई, सारा का सारा, है ना। लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका मतलब ये ऊ तो हम उधर ले जाएंगे दूसरे पद में, स्वर है ना। देखो अब क्या बनेगा? त थ द, द तीसरा, एक का तीन, तीन का एक,
प्लस उपदेश, छोटा हुआ आएगा क्योंकि छोटे ऊ की मात्रा है। फिर उसके बाद ये आएगा। एक और शब्द आता है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या? तत् जमा उपरांत, तत् जमा उपरांत, त बदल जाएगा द में, ठीक है। और ऊ है आधा है यहाँ पर, ये ऊ है अपनी मात्रा, इसको देगा तो क्या बनेगा? तदुपरांत, तदुपरांत। क्लियर? चलिए अगला नियम देखिए। फिर दूसरा नियम, आज हम 2 नियम पढ़ेंगे, इन पे आपने बहुत काम करना है, ठीक है। देखो दूसरा नियम क्या कहता है बच्चों, इसको अच्छे से समझना आप लोगों ने, बहुत आसानी वाला नियम, क्योंकि यहाँ दोनों पंचम दिखते हैं शब्द के अंदर, पंचम वर्ण दिखते हैं यहाँ पर, कहने की बात पूरी पूरी है, ठीक है। जब पंचम दिखेंगे तो आपको पता है जो पहले वाला होगा उसको आपने किस में बदल देना है। देखो नियम क्या कहता है, प्रत्येक वर्ग का, ठीक है, क्या कह रहा है नियम, देखो प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण, यदि पहला वर्ण किससे मिल रहा है, जैसे वाक जमा, इसी में आपको नियम बता दूंगी मैं, ठीक है। प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण यदि किसी भी वर्ग के 5वें से मिले, 5वें कौन कौन से आपके पास, कोई भी हो इनमें से, ग, य, अण, न और म, ठीक है। अगर ये हो यहाँ पर पंचम ये होता है, यहाँ पे कोई भी रूल नहीं है कि कौन सा होना चाहिए, किसी भी वर्ग का पहला वर्ण, पहला वर्ण, ठीक है। आप रूल बना सकते हैं यहाँ पर, देखो कैसे बनेगा ये, पहला वर्ण किसी भी वर्ग का मिलन किसी भी पंचम वर्ण से हो, पंचम वर्ण से हो, तो चेंज क्या आएगा बच्चे, जो ये पहला वर्ण होता है ना, ये अपने ही 5वें में बदल जाएगा, बदल जाएगा। जैसा मैंने क्या लिखा था, वाक जमा मय, अपने 5वें, इसका 5वां क्या है, ग, क ख ग घ ग, क्या बनेगा, वांगमय। और याद रखिएगा शब्द शुद्धि में भी आ चुका है ये वाला शब्द, वांगमय से लिखा जाता है, यहाँ पर हलंत होता है क्योंकि यहाँ पे कोई भी स्वर आके नहीं जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये दोनों क्या है, व्यंजन व्यंजन जुड़े हुए हैं, तो ये क तो आधा था यहाँ पर, इसलिए वांगमय, यहाँ पे ग जो होगा वो आधा होगा, ठीक है। क्लियर होगी बात? जैसे आता बच्चे षट जमा मुख, षट जमा मुख, ट ठ ड ढ अण, अणा मुझे आधा लेना है तो क्षण मुख होगा इसका, क्षण मुख। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ दोनों पंचमाक्षर दिखते हैं, कैसे दिखते हैं, ये ट्रिक क्या होगी बात, पंचमाक्षर दिखेंगे शब्द के अंदर, और इसमें से आपने क्या करना, जो पहले वाला पंचमाक्षर होता है उसको उसके पहले में चेंज कर देना, बहुत सिंपल है। जैसे देखो जगन्नाथ दिख रहा है सभी को, जगन्नाथ डबल दिख रहे हैं पंचम, ठीक है। अब पहले वाला लेना है, पहला वाला किस में बदल जाएगा, अपने ही वर्ग के पहले में, तो यानी क्या बनेगा, जगत, और त हमेशा, जगत जो होता है ना संसार जिसको आप कहते हैं, जगत में त हलंत होता है हमेशा, जगत जमा नाथ, और ये विष्णु का पर्यायवाची होता है, ठीक है। जगत जमा नाथ क्या कहलाता है, जगन्नाथ, ठीक है। जैसे सत जमा नारी, त थ द ध न, पंचम क्या है इसका, न, क्या जुड़ेगा, सन्नारी, ऐसे, ठीक है बच्चों। सत जमा नारी, सन्नारी, ठीक है। जैसे चित्त जमा मय, चित्त जमा मय, क्या बन जाएगा, चिन्मय, त का पंचम है न, ठीक है। जैसे विद्युत, विद्युत ऐसे लिखते हैं, विद्युत जमा माला, विद्युत जमा माला, यानी देखो विद्युत त किस में बदलेगा, न में, तो विद्युन्माला होता है ये शब्द। शब्द शुद्धि बहुत अच्छी करता है संधि, संधि पढ़ने से आपके बहुत सारे टॉपिक क्लियर हो जाते हैं। जैसे आपको उपसर्ग का पता चलता है, इससे आपको क्या मिल जाता है, इससे आपको शब्द शुद्धि का ज्ञान बहुत अच्छा सा हो जाता है, ठीक है बच्चों। एक और मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे जगत जननी, ये तो अगला नियम आएगा ये, ठीक है। चलो इतना ही काफ़ी आज के लिए, है ना। तो आपने 2 नियम बहुत अच्छे से पढ़ लेने ये, है ना। 2 नियम मैंने कौन कौन से बताया बच्चों आपको, देखो पहला नियम क्या था, किसी भी, क्या पहला और दूसरा मिले, किसी भी वर्ण से मिले, है ना,
को ज़रूरी नहीं है कि क ख ग घ से ही मिलेगा। ये तो ऐसे मैंने थोड़ा सा जस्ट बस लर्न करने के लिए लिखा था कि हाँ ये ऐसे। यहाँ कोई भी वर्ण हो सकता है, लेकिन पहला और दूसरा अगर आ रहा है तो वो अपने ही किस में बदल जाता है, तीसरे में बदल जाता है जो होगा। ठीक है, क होगा तो ग में, च होगा तो ज में, ट होगा तो किस में, ड में, और त होगा तो द में, और प होगा तो ब में बदल जाएगा। ये था आपका पहला नियम। नियम जरूर याद रखना, शब्द जितने मर्जी आप पढ़ लेना, बस नियम आने चाहिए आपको। ठीक है, अगला नियम मैंने बताया आपको कि किसी भी वर्ग का पहला वर्ण, ठीक है, यदि किसी भी वर्ग के पांचवे से मिले तो क्या होगा, जो ये वाला है यहाँ पर, है ना, ये वाला पहला वर्ण अपने ही वर्ग के पांचों में बदल जाएगा। दो नियम बहुत अच्छे से पढ़ लेने आप लोगों ने, क्योंकि ये दो नियम आपको बहुत हेल्प करेंगे किसके लिए, व्यंजन संधि को चूज करने के लिए। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।